तो चमत्कार का लाइव टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। देखिए, चमत्कार तो होते हैं, इस बात को तो हम भी मानते हैं। विश्वास जहाँ पे हो तो चमत्कार होता है। कई चमत्कार का दावा किया जाता है कि पर्ची से चमत्कार किया जाता है, कई का दावा किया जाता है कि हमारे शरीर में स्वयं प्रभु आते हैं और उसके बाद लोगों पे कृपा बरसती है, जिसे चमत्कार का नाम दे दिया जाता है। लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं जिसमें वाणी को साक्षात माना जाता है कि उनके वाणी से निकले हुए बोल यानी उनके शब्दों से चमत्कार होता है। और शब्दों से चमत्कार आज हम भी महसूस करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई शब्दों से चमत्कार होता है? ये कहा जाता है कि शायद वाणी जितनी मीठी होगी, शब्द जितने सरल होंगे, शब्द जितने अच्छे होंगे, उतनी सुगमता के साथ लोगों तक वो भाव पहुंचेगा और लोगों में बदलाव होगा। लोगों को सही पथ पर चलने के लिए आगे और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो हमने इसी की तलाश आगे बढ़ाई। हमने चमत्कार के लाइव टेस्ट पर आज अपनी वाणी से यानी अपने शब्दों से चमत्कार करने वाले, ऐसा दावा करने वाले ऋषि जी महाराज को आमंत्रित किया। तो सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ ऋषि जी महाराज से। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी भैया। और ऋषि जी महाराज दरअसल कथावाचक हैं। हालांकि इनके शब्दों से कितना ज़्यादा बदलाव होता है वो अभी आप भी महसूस कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके शब्द कई बार ऐसे भी होते हैं जो शायद धर्म को लेकर, अपने सनातन को छोड़कर दूसरे धर्मों को लेकर आहत करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। मैं उनसे ही शुरुआत करता हूँ। कथावाचक तो हैं ही, बड़े अच्छे भजन भी गाते हैं। तो मैं शुरुआत में ऋषि महाराज आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कथा वाचन के ऊपर आपसे प्रश्न पूछना शुरू करूं। जी। शुरुआत सबसे पहले आपके भजन से ही क्यों ना करते हैं, कोई एक भजन के साथ। हम लोग बचपन में भैया गाया करते थे, वृंदावन में जब रहा करते थे तो खूब गुनगुनाते थे, क्योंकि बिहारी जी को हम सुनाने के लिए जाते थे प्रतिदिन, तो बड़ा सुंदर भजन सुनाते थे। और आज शायद वही भजन मैं आप सबके बीच में उपस्थित करूंगा। हम लोग गाते थे, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। वाह! तो ऋषि जी, देखिए, आपने क्या काम किया नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर प्रभु ने आपको थाम लिया, आपके हाथों को थाम लिया, तो शायद आपने भाव कुछ अच्छा रखा होगा जी। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये भाव अच्छा रहा ही, तो इस भाव के साथ आप जुड़े कब? मतलब कब आपको लगा, क्योंकि आपकी आयु बहुत ज़्यादा तो लग नहीं रही है। हाँ भैया। कब भक्ति भाव के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए मैं चले आपको गए? बताना चाहता हूँ, जो हमारा परिवार है, हम 2 भाई एक बहन है, और सबसे छोटा मैं अपने परिवार में हूँ। और हम लोगों ने बड़ी गरीबी परिस्थिति का अनुसरण किया है। और हम बचपन में ही, हमारे माता पिताजी, क्योंकि हमारे यहाँ रामायण गीता का पाठ होता था, तो हमारे पिताजी हमें रोज़ रामायण सुनाया करते थे। अच्छा। और रोज़ रामायण सुनाया करते थे। उनकी रुचि थी कि मेरा बालक धर्म और अध्यात्म में जाएगा। और जब पिताजी छोड़ने गए, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ भैया, बड़ी बुरी स्थिति में हम लोग वृंदावन तक गए थे। वो बहुत बुरा समय, बहुत बुरा पल था। और पिताजी हमें छोड़ने के लिए गए थे कि हमारा बालक कुछ करके आएगा। और उसी पल को लेकर के हम लोग वृंदावन गए थे। और जब पिताजी छोड़ करके आए थे, तो मात्र 100 रुपये दे करके आए थे। हम लोगों ने 5 वर्ष वहाँ रह करके, 5-6 वर्ष जितने भी वर्ष रहे, खूब पढ़ाई की और राधा रानी के चरणों में रहे। और राधा रानी की कृपा से ऐसा प्रेषित हुए कि आज जनमानस की सेवा कर पा रहे हैं। तो अब धन की किल्लत तो नहीं है जी? धन की किल्लत तो नहीं है भैया, आप सबका प्रेम स्नेह है और वो बना रहे। आप सबका प्रेम है, तो प्रेम से बड़ा धन थोड़ी होता। प्रेम। अच्छा, तो प्रेम जो चूंकि आप कह रहे हैं, तो आपके शब्दों से, आपकी वाणी से भी प्रेम छलकना चाहिए। और कथावाचक के तो शब्दों में प्रेरणा मिलती है जी। लेकिन हिंदू मुस्लिम को लेकर आपकी राय थोड़ी अलग रहती है, भिन्न रहती है। बड़े शब्द वाणी जो है तीखे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? भैया, एक अपने आप में आक्रोश की भावना जागती है।
क्यों? हिंदू हमेशा अहिंसा का पुजारी, हिंसा का नहीं है। जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है, तो ये देख करके दिल बड़ा दुखित होता है और कहीं ना कहीं वह दुख की भावना अंदर से कट्टर हिंदू वाला मन जग जाता है। और वही भावना है। कट्टर हिंदू क्या है आपकी नजर में? कट्टर हिंदू का मतलब आज हम सब पहले भी जागे थे और आज भी जाग गए और अपने अभी तो धर्म आपने हिंदू के बारे में कहा जी कि वो जो है शांत रहता है, जी स्वभाव उसकी प्रवृत्ति शांत बिल्कुल, होती बिल्कुल। है। लेकिन फिर कट्टर हिंदू की प्रवृत्ति क्या? देखिए, कट्टर हिंदू का मतलब है हम अपने धर्म के प्रति अपने धर्म वो के तो प्रति मुझे लगता है हर हमें- हिंदू होता होगा। बिल्कुल वही तो कट्टरता है, जो अपने धर्म की रक्षा कर सके, अपने अध्यात्म की रक्षा कर तो सके, अपने आप की रक्षा उसको प्रमाणित करने के लिए कट्टर हिंदू को क्या करना नहीं, होता है? प्रमाणित करने के लिए कट्टर हिंदू को कुछ नहीं करना है। अपने भाइयों को जगाओ, सनातन धर्म की अलग जो जग रही है, अभी महाकुंभ हो रहा है उसमें सनातन धर्म की अलग जग रही है, वो जगती चली जा रही है। धीरे धीरे हिंदुओं का विस्तार बढ़ रहा है। देखिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, नहीं, जागना कैसे है? जागना ऐसे है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। कैसे? धर्म की तलवार रक्षा उठा ले? आध्यात्मिक रूप से। नहीं, मतलब रक्षा अध्यात्म के रूप से, वो तो अभी बिल्कुल। भी आप कर रहे हैं उसके आज लिए भी कर रहे हैं, इसलिए यही तो अब कट्टरता हो गई ना। एक नव बालक एक धर्म अध्यात्म में जुड़ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ रहा है, हम अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं, यही कट्टरता। तो आपको लगता है कि अध्यात्म से रक्षा हो जाती है? बिल्कुल। तो फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हिंदू, मैं अभी आपसे शुरुआत में वही बात तो कहा था कि हिंदू हमेशा अहिंसा, हिंसा कभी नहीं चाहता। भारत देश में आप देख लीजिए, इतने मुसलमान भाई रहते हैं, क्या कभी किसी को परेशान किया गया? किसी भी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं किया गया। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी हिंदू ने किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन जब हमारे लोगों के साथ बुरा होता है, जैसे अभी बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, चिन्मय जी जो इस्कॉन के पुजारी थे, उनको अभी बहुत परेशान किया गया, वहाँ के लोगों ने बहुत हैरान किया। तो ये सब देख करके मन दुखित होता है और यही देख करके लगता है कि हमें आज अपने धर्म की रक्षा करना है। हमारा धर्म, हमारा भारत भी कभी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के अंदर ना। नहीं, वो नहीं हो, उसके लिए शायद जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई। मैं कह रहा हूँ कि कट्टर हिंदू यहाँ बैठा बैठा आपकी तरह कैमरे पे आकर अगर ये भाव कह दे, तो वहाँ जो हिंदू हैं बांग्लादेश में, जिनके घरों में लूटपाट हो रही है, जिनको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, या इस्कॉन पर हमला हो रहा है, हिंदुओं को डर कर जीना पड़ रहा है, उनमें डर का माहौल खत्म हो जाएगा। अरे तो इसी के लिए तो हम लोग अभी अपना कार्य कर रहे हैं। आप देखिएगा, हम कथा वाचन करते हैं तो उसमें सभी लोगों के सुनते हैं, सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति जागृत करते हैं। जब जागो तभी सवेरा। आज हम यही तो कहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में ना बने। यहाँ पर कम से कम कई लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को परेशान किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी कहा गया है, तो जो भाइयों को परेशान कर रहे हैं वो अपने भारत में आए, लेकिन हमारा भारत कभी बांग्लादेश ना बने, इसके लिए हम सब लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल आपके एतबार करता हूँ। जी जी। लेकिन मेरा प्रश्न वही है जी, कट्टरता जिस भाव को आप जगाना चाह रहे हैं, मतलब लेकिन वो बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं, सरकार से तो हर कोई अपील कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल। बागेश्वर बाबा भी कर रहे थे, बागेश्वर वाले बाबा, बिल्कुल, बिल्कुल, वीरेंद्र शास्त्री जी, बिल्कुल, और कई बाबा हैं जिन्होंने अपील की, लेकिन हुआ क्या? उनके ऊपर तो अभी भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। तो कट्टरता नहीं जागी क्या? सर, हम तो अपने अंदर से, हमारे अंदर तो कट्टरता जागी है। कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर से, अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनें सब सुरक्षित रहें। कैसे प्रयास उनके कर साथ रहे हैं? मारधाड़ ऋषि जी महाराज, मैं अगर पूछूं कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग, आप प्रश्न बहुत अच्छा करते हैं, हम लोग अपना ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने हिंदू भाई बहन हैं वो सब जागें, बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे भारत में ना हो, और जो वहाँ के लोग हैं वो शरणार्थी होकर के भारत में पुनः वापस। मैं आपकी बात से 100% फिर से बोला ना, मैं जुड़ जाता हूँ, लेकिन मुझे जागने का परिभाषा एक बार फिर से समझना है। मुझे जागना किसे कहते हैं? जागने, अध्यात्म की समझ होना, हिंदुत्व की समझ होना, क्या ये जागना है? मैं आपको बताता हूँ, हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो आज का बालक हूँ, लेकिन बताता हूँ। जब मुगलों का शासनकाल हमारे यहाँ है, जब मुगल भारत में प्रवेश किए, जब मुगलों ने भारत में प्रवेश किया, तब यहाँ पर कई गुरुकुलम थे, हजारों गुरुकुलम, जिसमें संस्कृत भाषा की, अपने धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उनने सबसे पहले अपने गुरुकुल को ख़त्म किया। जब इनका शासन आया तो हमारे जो चारों मठों के शंकराचार्य जी भगवान हैं, उन्होंने 13 अखाड़ों की स्थापना की थी। इसलिए की थी कि शास्त्र और शस्त्र दोनों चीज़ें चाहिए। उस समय कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म को बिल्कुल तरीके से दबाना है, और हिंदू धर्म एक वृक्ष है, शाखा है, ये जड़ है। देखो, पेड़ को तो भैया अपन काट सकते हैं, लेकिन जड़ को कभी नहीं काट सकते। आज नहीं तो कल वो पीक फूट जाएगा, और पीक फूटेगा तो धर्म की रक्षा होगी। तो वही
कार्य को लेकर के जो हमारे बालक हैं उन सबको उस प्रकार का प्रेषित नहीं किया गया, उस प्रकार का पढ़ाया लिखाया नहीं गया। तो आज हम लोग यही कहना चाहते, कट्टरता का मतलब कि हर घर में रामायण का पाठ हो, हर घर में गीता का पाठ हो, हर घर में हमारे बालक धर्म की परिभाषा को समझें और रामचरितमानस की कथा को सुने। भगवान राम जो पुत्र थे महाराज दशरथ के, राम जैसा पुत्र हम सबके घर में हो, सीता जैसी पत्नी हम सबके घर में हो, और क्या बोलते लक्ष्मण जैसा भाई हम सबके घर में। चलिए, मैं आपकी बात से फिर से मुतमईन हो गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाया। बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार रह रहे हैं वहाँ भी रामायण गीता का पाठ होता होगा। इस्कॉन है तो कृष्ण जी को वो सुमरते होंगे, लेकिन वो कट्टर होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं हो पाए। तो उनकी सुरक्षा यहाँ होने के बावजूद तो मैं आपसे करें? भैया एक बात और कहना चाहूंगा, कट्टर होने के बावजूद तो यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ भी अत्याचार किया गया था, उनको भी तो भगाया गया था। आज इसीलिए तो महाकुंभ में जितने हमारे धर्म परम पूजनीय सब जन हैं, जो हमारे धर्माचार हैं, वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि किसी दूसरे धर्म की एंट्री नहीं है। भाई कश्मीरी पंडितों के साथ भी अत्याचार किया गया था। तो हम सब लोग वही कट्टरता तो प्रारंभ कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति ना बने। बांग्लादेश के लिए हम लोग कह सकते, अब हम सरकार तो है नहीं, अपील तो कर सकते, अब वहां तक कैसे जाएं? तो हम यहाँ अपने भारत में आपके शब्दों से जो अपील होता है उसका असर बहुत ज्यादा होता है। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत जागृत हो, सुचारू रूप से आगे बढ़े, और भारत का नाम तो भारत विश्व सुरक्षित है ना? भारत में हिंदू सुरक्षित है? बिल्कुल, अब तो जग रहा है हिंदू धीरे 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 धीरे। कैसे जाग रहा है हिंदू? हर घर में, अब आप देख लीजिए, हर घर में रामायण का पाठ प्रारंभ हो गया। नए नए हमारे बाल अवस्था के जो बालक हैं, आप वृंदावन में तो गए होंगे, वृंदावन में आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक भागवत जी का पाठ शुरू कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी रैंक के लोग हैं वो इस्कॉन मंदिर से जुड़ रहे हैं। किससे खतरा था जो हिंदू जागा? देखिए, खतरा तो वैसे कहा जाए तो ये लोग चाहते थे, अब मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। कहां तक? खतरा तो ये था, खतरा का मतलब ये है हिंदू हमेशा शांत है, हिंदू किसी को परेशान नहीं करता। तो हिंदू को परेशान कौन कर रहा है? हिंदू को परेशान कई लोग करते हैं। कौन कौन? अब आप वहीं पे ले जाना चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ। अब मथुरा में जैसे मस्जिद बना दी गई बगल में, अच्छा। काशी में मस्जिद बना दी गई, अच्छा। अयोध्या में मस्जिद बना करके खड़ी कर दी गई। राम के राज्य में राम को ही काल्पनिक बताना। तो उस समय हिंदू सोया हुआ था क्या? सोया हुआ नहीं था, मुगलों ने शासन काल कर लिया था। संभल में तो धरती के नीचे से मिल रहे हैं मंदिर। अब देखो, धरती के नीचे से, इसीलिए तो हिंदू जाग रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मतलब उस समय सो गया था? नहीं, सोया नहीं है। हम लोग शांत हैं। हम लोगों का हाल क्या था, हम लोग वही तो हम जगा रहे हैं। हम लोगों का हाल क्या था कि कोई भी हमारे भारत में आता था, अंग्रेजों ने भी शासनकाल किया, इससे पहले मुगलों ने भी शासनकाल किया, तो हम लोग क्या करते थे, उन्हें शरणार्थी बना देते थे। अब वो घर में घुसे और पूरा घर ही अपने कब्जा में कर लेते थे। तो हम लोग शांति वाले हैं, शांति का परचम देने वाले हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो हमेशा कहते हैं सभी सुखी रहे। लेकिन अब देखो, जब धर्म की बात आएगी तो शास्त्र तो शस्त्र, शास्त्र के सम्मत से जो शस्त्र, शास्त्र तो हो गया, शस्त्र भी उठा लेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं उठाएंगे, ऐसे में तो गड़बड़ी है जाएगी। में जगाने में कट्टरता में नहीं, कट्टरता में भी नहीं। जब कट्टरता तो जगा ही रहे, वो तो कोशिश रामायण से, भागवत से, गीता से कर रहे हैं। लेकिन जब धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा या हमारे धर्म को कोई परेशान करेगा, तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये धर्म को आप लोग ऐसा तो नहीं कि वो ढाल बना के चल रहे हैं और पीछे शस्त्र हाथ में है? क्योंकि मैं इसको समझूं, अगर मंदिरों पर हमला हो रहा है तो रामायण के पाठ से हमले रुक जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं? बचाने के लिए तो शायद सर जब रामायण का पाठ पढ़ेंगे ना, तो रामायण के पाठ में हमें ये पता चलेगा कि हमें शांत कब तक रहना है। रामायण के पाठ में हमें ये भी पता चलेगा कि जब लोग नहीं मानेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। और रामायण के पाठ में हमें जब भी ये भी पता पड़ेगा कि बिनय न मानत जलदि जड़, कट्टर की परिभाषा में शस्त्र 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो हमें सब चीजें पहले शास्त्र ही से तो पता चलेगा। हम आपके, मान लो आप यहाँ विराजमान हैं, आप तो बहुत सुंदर पत्रकार साहब हैं, तो हम जब जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति ना होए प्रीति, जब हम जानेंगे तभी तो वहां तक रुकेंगे। राम ने रावण को, आप आपने स्वयं सुना, राम ने, भगवान श्री राम ने रावण के पास कितनी बार शांति दूत पहुंचाए? कई बार पहुंचाए। स्वयं हनुमान जी महाराज गए लंका में, लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, वो पहुंचे, समझाया। भगवान ने भी समझाया, समुद्र के सामने भी बैठे। भगवान को क्या जरूरत थी, 1 मिनट में समुद्र को सुखा करके फेंक देते, लेकिन भगवान माने ना। जब समुद्र नहीं माना तब भगवान ने कहा बिनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। तो हमारी रामायण हमें सबसे पहले ये सिखा रही है कि हमें पहले सबसे यही कोशिश करना है कि शांति का व्यवहार। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि शांति में संभल में इतनी शांति हो गई कि सब मिट्टी के अंदर चला गया?
देखिए ऐसा है, शांति के लिए इसीलिए तो अब निरीक्षण की जो टीम आई थी वो निरीक्षण करना चाहती थी संभल में, तो निरीक्षण ही नहीं करने दिया उनको। हाई कोर्ट के पास पहुंच गया। माननीय कोर्ट से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, मान लो सर आपने चोरी नहीं की या हमने चोरी नहीं की किसी काम की, वो आप हमारे पास आ जाओ, हमारी जेबों को, वैसे हमारी जेब में तो कुछ है भी नहीं, आप वैसे हमारी जेब को तलाशो, हमने कुछ लिए ही नहीं हो, जब हमने चोरी नहीं की तो हमें डर किसी बात का नहीं है। हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अगर संभल में भगवान का मंदिर नहीं है, हम कह रहे नहीं, आपको विश्वास है ये हमारी मस्जिद है, क्लियर है मस्जिद है, तो मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते फिर दिक्कत किस बात की, चेक करने दो कौन सा आपकी मस्जिद को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर नहीं है मंदिर तो हम लोग शांत हैं, और निरीक्षण टीम कर रही है वो भी हम। ऐसे दावे तो आप लोग कितनी जगह कर रहे हैं, तो जरूरी है। हम तो चलो संभल को आप छोड़ दीजिए, हम संभल की बात तो माननीय कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में सभी बातें, हम अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं आप हमें हमारे अच्छा राम कृष्ण और भगवान शंकर की ये नगरी है कि नहीं, काशी मथुरा अयोध्या, काशी में भगवान शंकर आए थे कि नहीं आए थे। अच्छा भगवान कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया कि नहीं लिया, हमारे पुराणों में वर्णन है, वो अपने पुराणों में दिखा दें कि जब भगवान ने जन्म लिया तब मस्जिद बनी थी, तो नहीं थी ना। हम ये कह रहे हैं हमारे दो धार्मिक स्थली को छोड़ दो, अयोध्या को तो छूट ही गई। तो ये आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष वाले लोग कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन इन लोगों ने शांति के साथ हम सबके साथ व्यवहार सरकार का अपना एक्शन हो रहा है और राजनीतिक दल कह रहे हैं कि खोदोगे तो फिर दूरियां बढ़ती रहेंगी। अब देखिए दूरियां बढ़े या ना बढ़े वो तो हाई कोर्ट का मामला है, हम तो बस दो ही बात कहना चाहते हैं, हमारे आस्था का प्रतीक। आज आप भी जाते होंगे अगर मथुरा में, तो आपने देखा होगा मथुरा में पुलिस जाने नहीं देती अंदर, क्योंकि वो विवाद चल रहा है, किसी परिस्थिति में हम जा नहीं पा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि जहां हमारे कृष्ण हैं, जहां हमारे राम हैं, ये दो मस्जिदें आप छोड़ दो, आप अपने आप में स्वीकार कर लो, आपको 100 मस्जिद बना करके हम देंगे। कृष्ण और राम जहां पे हैं वो दो मस्जिद, राम कृष्ण और शंकर भगवान। अच्छा तो तीसरा भी आ गया ना, एक तो अयोध्या भी हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं मांग, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जो निरीक्षण चल रहा है, मान लो निरीक्षण अगर करवाना, क्योंकि अभी हिंदू धर्म के जुड़े लोगों ने कई जगह के पिटीशन डाले हुए हैं, तो देखो डालना हमारा काम है, हम ये भी कह रहे हैं। तो फिर शांति इससे शांति ये 3 तो करें फिर शांति हो जाएगी। अच्छा। अगर कहीं पुराण फिर से वर्णन देगा तो सिर्फ निरीक्षण करेंगे, आपकी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाएंगे। निरीक्षण करना सिर्फ हमारा काम है, हम काम करेंगे, बाकी आपकी मस्जिद को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उनके साथ, मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो मिट्टी के नीचे से संभल में निकल रहा है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं अच्छा, नहीं मिट्टी के नीचे अगर हमारे भगवान की मूर्ति निकलेगी तो हम लेंगे। तो फिर मस्जिद को आप टारगेट हाँ बिल्कुल। अच्छा, नहीं मस्जिद के नीचे निकलेगी तो लेंगे, नहीं तो नीचे। अच्छा ठीक है, दिक्कत। अब एक काम करते हैं ना, ये अब तैयारी महाकुंभ की चल रही है, आप भी तो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो कुंभ पे आए उससे पहले 2 लाइन कुछ भजन कुंभ के ऊपर अगर कुंभ से जुड़ा हो, या फिर जो आपको अच्छा लगता है, 2 लाइन शुरू कर दीजिए, उसके बाद फिर महाकुंभ की बात करें। मैं आपको हाँ पहले सबसे भजन सुना देता हूँ। हाँ। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। आपकी आवाज बड़ी मीठी है। आप सबका स्नेह है, लगता है कि इस धुन में जो है ना कुछ गहराई, और शायद इसलिए आपके कथा वाचन में लोग खींचे चले आ रहे हैं। ये संतों का आशीर्वाद, करोड़ों हिंदुओं की दुआएं, आप सबका प्रेम, आप जैसे भाइयों का स्नेह, ये सब हमारे साथ है, तो आवाज अपने आप सुरीली बन जाती है। फिर अच्छा मैं 2 आपकी मुस्कुराहट को देख करके, वो प्यारी वाली जो मुस्कुराहट आती ना, उसको देख करके फिर ये लगता कि एक गीत गा ही ले। लेकिन देखिए मैं हंसते हंसते अपना काम जरूर करूंगा, प्रश्न दिखे होंगे। अरे सर। अच्छा तो चलिए 2 प्रश्न है जो मुझे जानकारी चाहिए, मैं अपनी जानकारी के लिए। क्यों खास कुंभ पहला, महाकुंभ, कुंभ नहीं महाकुंभ, क्यों खास, और ये महाकुंभ में ये इतने सारे साधु अचानक सब पहुंच जाते हैं, और इसके बाद फिर महाकुंभ के बाद चले कहां जाते हैं? देखिए महाकुंभ ये बहुत बड़ा महाकुंभ है, 144 वर्ष की बात है। मैं पहले इसका विस्तार बता देता हूँ। देवताओं का और राक्षसों के साथ समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से कुंभ निकला, कुंभ जो कलश था, कुंभ निकला तो आपस में छीना झपटी हुई, तो 4 जगह पर ये बूंद गिरी अमृत की, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है। ऐसे 12 कुंभ, 12 वर्ष के 12 कुंभ होने के बाद 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया, और इसको महाकुंभ
कुंभ के साथ साथ अगर एक और उपाधि दे दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस महाकुंभ का निरीक्षण, इस महाकुंभ को स्वयं आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या में रामलला सरकार विराजमान होकर के महाकुंभ हो रहा है, इसलिए पवित्र नहीं महापवित्र हो चुका है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अपने तो राम जी के नाम का एक भजन तो मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न रह गया जी। कि ये साधुओं में जी देखिए अब ऐसा तो है नहीं, और ये ठीक है मोबाइल कॉल है, पेजर वेजर से आगे बढ़ गए तो इन्फॉर्मेशन चला जाता होगा, लेकिन ये होते कहाँ हैं? ये जो हमारे जो आते हैं, अभी देखिए सब स्नान करने आएंगे और उसके सब जो है कहीं ना कहीं फिर, इसीलिए तो ये कुंभ भी महत्वता है। इसमें सत चित धन आनंद है। सत मतलब जब हम डुबकी लगाएंगे तो अपने पापों का अनुसरण दूर कर देंगे, सत्य पे आ गए। चित्त में जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे साधु संत, ये जो साधु संत हैं ये दुनिया के मोह से मुक्त हैं। ये भस्म जो लपेटते हैं इन्हें मृत्यु का भय नहीं है, इनको किसी चीज का भय नहीं है। ये गुफाओं में जाकर के तपस्या करते हैं। जब कहा जाता ना साधु को भगवान ने माना है, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए वो ज्ञान, तो ये बड़ी बड़ी गुफाओं में से आते हैं। और जब ये संत महात्मा, जब ये कुंभ होता है ना, तो इसमें सब हमारे सब संप्रदाय के संत महात्मा एकत्रित होते हैं। और इन संतों के, ऐसे महान संतों के जब हमें दर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि कुंभ के बाद फिर ये साधु संत अलोप हो जाते हैं। ये देवीय शक्ति भी माने तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। अलोप हो जाते हैं का तात्पर्य नहीं, मतलब अपनी क्योंकि गुफा- देखिए आप ज्ञानी पुरुष हैं तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इन्हें क्या है कि दुनिया की माया से कोई मतलब नहीं, इन्हें भगवान के भजन से मतलब है। भगवान का भजन मतलब ये एकाग्र चित्त होकर के अकेले में अपना भजन करते हैं। तो कोई गुफाओं में चले जाते हैं, कोई चित्रकूट के जो जंगल हैं, घनघोर जंगल, उनमें जाकर के अपना भजन पूजन करते हैं। और जब कुंभ की बात आती है तब वो सब आते हैं, इसलिए कुंभ महान है। मतलब साधुओं के भी दो रूप हो गए ना जी, फिर जी, तो, एक बिल्कुल। कैमरे के सामने आने वाले हो गए और एक कैमरे के पीछे जो बिल्कुल आना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। आप लोग किस में कैटेगरी में हैं? अब देखो भैया, हम लोग तो साधु संत नहीं हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके चरणों की धूली भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ अपने सनातन धर्म पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वो आप सबसे मिल करके अच्छा लगता है। हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, तो हम तो गृहस्थी हैं, बस गृहस्थ में रह करके भगवान का नाम लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साधु संत में फिर क्या फर्क है जो आप अपने आप को नहीं बता रहे? नहीं, हम साधु इसलिए अपने आप तो को मैं नहीं आपको कह क्या कहूँ फिर? रहे। नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हो गया। नहीं, बड़ा छोटा तो ठीक है, लेकिन आप चूंकि नहीं, मैं तो सिर्फ राधा रानी और बालाजी और कृष्ण भगवान का भक्त हूँ। राधा रानी भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। तो भक्त हूँ तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति में प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को भक्ति से जोड़ूं। ये मेरा काम है। अपने अपने एक अलग अलग काम होते हैं। साधु जो हमारे सन्यासी धर्म के होते हैं उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं, वो दुनिया में विमुक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं। और जो परम सौभाग्यशाली साधु संत होते हैं वो अपनी कुटी में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। तो हम तो भगवान के नाम का गुणगान अभी प्रारंभ किए, और जब हम भी थोड़ा सा हो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे।